बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास नहम केमिस्ट्री बाब नंबर 3। आज के लेक्चर में हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल समझेंगे क्या है, और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स और पीरियड्स की अमूमी खसूसियात का जायज़ा लेंगे। तो आए चलते हैं ग्लास बोर्ड की तरफ। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। मोज़ले ने जब एटॉमिक नंबर की दरियाफ्त की तो उसके बाद एलिमेंट्स को चूँकि एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर तरतीब दिया जाने लगा, तो पीरियोडिक लॉ के इस कुलिये को मद्देनज़र रखते हुए कि पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को अब उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर तरतीब दिया जाता है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए नील बोहर ने पीरियोडिक टेबल की लॉन्ग फॉर्म उसको भी तरतीब दिया। तो नील बोहर की इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को ज़रा पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि मोज़ले की एटॉमिक नंबर के दरियाफ्त के कुलिये को मद्देनज़र रखते हुए नील बोहर ने पीरियोडिक टेबल की लॉन्ग फॉर्म की खसूसियात पेश की। असल में पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को चूँकि एटॉमिक नंबर की बुनियाद के ऊपर तरतीब दिया जाता था, तो एटॉमिक नंबर इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि किसी भी एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसकी बुनियाद भी एटॉमिक नंबर के ऊपर ही है। तो लिहाजा एटॉमिक नंबर इन खसूसियात की बुनियाद के ऊपर इसको एटॉमिक मास के ऊपर ज़्यादा फोकियत हासिल हुई, और फिर एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर ही तरतीब दिया जाने लगा पीरियोडिक टेबल के अंदर। और इस तरतीब के हवाले से बोहर ने जदीद पीरियोडिक टेबल की जो लॉन्ग फॉर्म है इसकी कुछ खसूसियात का अहाता भी किया। तो अगर मैं बात करूं कि एटॉमिक नंबर की अहमियत किस तरह से इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है, तो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन असल में इस अहमियत को उजागर करने में हमें मदद करती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मुख्तलिफ एलिमेंट्स की कैसे, मैं लिखता हूँ कि एलिमेंट्स की तरतीब एटॉमिक नंबर के लिहाज से इस तरह से अहमियत की हामिल है कि एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का तयन करता है, और एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हम एलिमेंट की खसूसियात का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एलिमेंट की खसूसियात का भी अहाता करती है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से एलिमेंट की खसूसियात का पता चलना, ये इस बात की तरफ इशारा है कि एटॉमिक नंबर किस कदर अहमियत का हामिल है,
और यही वजह है कि इसकी दरियाफ्त के बाद एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर सिर्फ एटॉमिक बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर ही तरतीब दिया जाने लगा। और ये भी देखा गया कि जब एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर तरतीब दिया जाता है तो खुसूसियात में पीरियोडिसिटी पाई जाती है। खुसूसियात में पीरियोडिसिटी पाई जाती है जब एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के लिहाज से तरतीब देते हैं। तो बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के लिहाज से एलिमेंट्स की तरतीब खसूसियात में पीरियोडिसिटी को जाहिर करती है। और पीरियोडिसिटी से मुराद क्या है, पहले भी पढ़ के आए हैं। पीरियोडिसिटी से मुराद है बाकायदा वक्फों के बाद खसूसियात में दोहराओ। बाकायदा वक्फों के बाद खसूसियात में दोहराओ, इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको पीरियोडिसिटी का नाम देते हैं। कि जब देखा जाता था कि एटॉमिक नंबर ही क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब एटॉमिक नंबर के लिहाज से एलिमेंट्स को तरतीब दिया जाता था तो ख़ास वक्फों के बाद एलिमेंट्स की खसूसियात मुताबिकत रखती थी पहली खसूसियात से, तो लिहाजा एटॉमिक नंबर और भी बहुत सी अहमियत का हामिल था। ऐसी बातों की वजाहत करता था जो एटॉमिक मास की बुनियाद पर नहीं की जा सकती थी, तो इसको बुनियाद बनाकर एटॉमिक नंबर को बुनियाद बनाते हुए फिर पीरियोडिक टेबल पेश किया गया। और पीरियोडिक टेबल की जो लॉन्ग फॉर्म थी, जो बड़ी तफसील के साथ एलिमेंट की तकसीम की गई पीरियोडिक टेबल के अंदर बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के लिहाज से, वो नील बोहर ने कैसे की, उसकी खसूसियात किस तरह से बयान की गई। तो ज़रा हम उन खसूसियात का एक मुख्तसर सा जायज़ा लेते हैं। तो पीरियोडिक टेबल की लॉन्ग फॉर्म की जो अमूमी ख़वास हैं वो कौन कौन से हैं, उनको देखते हैं ज़रा। पीरियोडिक टेबल के अमूमी ख़वास, पीरियोडिक टेबल की लॉन्ग फॉर्म के अमूमी ख़वास। तो पहले इनमें से मैं पीरियोडिक टेबल के पीरियड्स के ख़वास की बात करता हूँ। पीरियोडिक टेबल के पीरियड्स के अमूमी ख़वास, तो हम लिखेंगे पीरियड के अमूमी ख़वास। पहले हम पीरियड के ख़वास की बात करते हैं, इसके बाद फिर ग्रुप्स के ख़वास की बात करेंगे। पीरियड के अमूमी ख़वास कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो इसमें यह देखते हैं कि पीरियड है क्या। पहले नंबर पर पीरियड क्या होता है? पीरियोडिक टेबल में उफ़क़ी कितारें पीरियड्स कहलाती हैं। पीरियोडिक टेबल में उफ़क़ी कतारें पीरियड्स कहलाती हैं। अगर मैं पीरियड्स की तादाद की बात करूं कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में पीरियड की तादाद कितनी है,
पीरियड्स की तादाद 1 से लेकर 7 तक। जदीद पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स की तादाद कितनी है? 7, 1 से लेकर 7, जिसमें एलिमेंट्स को बाएं से दाएं जानिब एक तरतीब दी जाती है उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के लिहाज से। अगर मैं इसके अलावा बात करूं एटॉमिक नंबर की पीरियड में, तो लिखूंगा कि पीरियड में एटॉमिक नंबर में बतदरीज इजाफा होता है, जिसकी वजह से एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी तब्दील होती है। इसीलिए एक पीरियड में एलिमेंट्स की खसूसियात मुख्तलिफ होती हैं। तो दो बातें इधर इकट्ठी कर दी गई हैं कि एटॉमिक नंबर उसके लिहाज से क्या तरतीब है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिहाज से क्या तरतीब है। अगर मैं एटॉमिक नंबर के लिहाज से बात करूं तो ये लिखा कि एटॉमिक नंबर में बतदरीज इजाफा होता है, और एटॉमिक नंबर में ये जो इजाफा है वो पीरियड के अंदर बाएं से दाएं जानिब होता है। पीरियोडिक टेबल में होने वाला ये इजाफा किस तरह से होता है? बाएं से दाएं जानिब ये इजाफा देखा जाता है। और दूसरे नंबर पर मैंने कहा कि एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये एटॉमिक नंबर के तब्दील होने से, चूँकि ये भी तब्दील होती है, इसलिए खसूसियात एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर मुनहसर होती हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटॉमिक नंबर के तब्दील होने से तब्दील होती है, तो लिहाजा खसूसियात भी फिर पीरियड के अंदर एलिमेंट्स की एक दूसरे से क्या होती चली जाती हैं? तब्दील होती चली जाती हैं। इसके अलावा एक खसूसियत मैं इसकी लिख सकता हूँ, आम आम ख़वास में से एक ख़वास ये भी है कि एलिमेंट की पोजीशन का तयन, यहाँ एलिमेंट के मुकाम का तयन पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड्स के अंदर हम बात कर रहे हैं किस तरह से। तो असल में किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स उस एलिमेंट की पोजीशन का तयन करते हैं, जो कि पीरियड नंबर से जानी जा सकती है। मतलब हम किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को उसके पीरियड नंबर से जान सकते हैं कि वो कहाँ पे करके मौजूद होगा पीरियोडिक टेबल के अंदर, और ये हमें तब पता चलेगा जब हमें किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद का अंदाज़ा होगा। इस बात को समझने के लिए एक मिसाल समझते हैं कि मिसाल के तौर पर अल्कली मेटल्स
पीरियोडिक टेबल में सबसे बाएं जानब मौजूद होती हैं, जबकि नोबल गैसेस पीरियोडिक टेबल में सबसे दाएं जानिब पाई जाती हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखें तो सबसे बाएं जानिब जो पीरियड है उनका पहला पहला मेंबर वो अल्कली मेटल से ताल्लुक़ रखता है, जबकि अगर पीरियोडिक टेबल में सबसे दाएं जानिब देखें तो हर पीरियड का जो आखिरी मेंबर है वो नोबल गैसेस को ज़ाहिर करता है, नोबल गैसेस को रखता है। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट की पोजीशन पीरियड की मदद से समझ सकते हैं कि कहाँ पे करके मौजूद होगा। इसके लिए शर्त यह है कि हमें उस एलिमेंट के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मुतय्यन होनी चाहिए, उसका पता होना चाहिए। ये मैंने कुछ पीरियड के अमूमी ख़वास पढ़े हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। मैं ग्रुप्स के कुछ अमूमी ख़वास की वजाहत करता हूँ। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स के अमूमी ख़वास, पहले तो हम ये बात करते हैं कि ग्रुप्स होते क्या हैं। तो हम लिखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक टेबल के मूदी कॉलम्स ग्रुप्स कहलाते हैं। ये अमूदी कॉलम जिसमें एलिमेंट की तरतीब ऊपर से नीचे की जानिब रखी जाती है, बाएं से दाईं, ऊपर से नीचे की जानिब रखी जाती है, उन अमूदी कॉलमों को हम क्या नाम देते हैं? ग्रुप का नाम देते हैं। अगर मैं ग्रुप की तादाद की बात करूं पीरियोडिक टेबल के अंदर, जदीद पीरियोडिक टेबल के अंदर या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो ग्रुप्स की तादाद कितनी है? 18। जैसे पीरियड की तादाद आपने पढ़ी कि 1 से 7 तक है, इसी तरह ग्रुप्स की जो तादाद है पीरियोडिक टेबल में वो 1 से ग्रुप्स की तादाद 1 से 18 तक है। हर ग्रुप को एक ख़ास किस्म की फैमिली के नाम से भी जाना जाता है, जो आगे चलकर हम इसको समझेंगे कि ये फैमिली से यहाँ क्या मुराद है। लेकिन खैर ग्रुप की तादाद कितनी है? 18, जबकि पीरियड की तादाद कितनी है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर? 7। अगर मैं बात करूं ग्रुप्स के अंदर एटॉमिक नंबर की, तो पीरियड के अंदर तो हमने कहा कि एटॉमिक नंबर का जो इजाफा है वो बतदरीज होता है, लेकिन ग्रुप में हम बात करने लगे हैं ग्रुप्स के अंदर एटॉमिक नंबर के लिहाज से। तो ग्रुप्स में एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स में बतदरीज इजाफा नहीं होता। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ग्रुप पाए जाते हैं उन ग्रुप्स के अंदर एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर का जो इजाफा है वो बतदरीज नहीं होता, बेकायदा वक्फों के साथ एटॉमिक नंबर में तब्दीली आती है। तो मैं लिख सकता हूं कि बेकायदा वक्फों के साथ ग्रुप्स में एटॉमिक नंबर तब्दील होते हैं। ऊपर से नीचे जब हम एलिमेंट्स की तकसीम पढ़ रहे हैं ग्रुप्स के अंदर, तो उनमें बेकायदा वक्फों के साथ इजाफा देखा जाता है, एक तरतीब के साथ इजाफा नहीं देखा जाता। मैं बात करता हूँ ग्रुप्स के अंदर मौजूद एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के हवाले से।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसी भी ग्रुप में पाए जाने वाले एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी होती है। किसी भी ग्रुप में पाए जाने वाले एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी होती है। क्या वजह है? क्योंकि एक ग्रुप के अंदर पाए जाने वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक जैसे होते हैं। मतलब पहले ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं ना, उनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है सारे। दूसरे ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। चूंकि किसी एक ग्रुप के अंदर पाए जाने वाले सारे एलिमेंट्स के आखिरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एक जैसी है, तो मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी है। इस वजह से मैं ये भी कह सकता हूँ कि एक ही ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम एलिमेंट्स की खसूसियात भी एक जैसी होती हैं इस वजह से। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मिसाल के तौर पर पहले ग्रुप के एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में एक, जबकि दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो इस खसूसियत को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये भी कह सकता हूँ यही वजह है कि एक ही ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स की खसूसियात भी एक जैसी होती हैं। और ये एक अहम मुख्तसर सवाल के तौर पर पूछा जा सकता है कि एक ग्रुप के एलिमेंट्स की खसूसियात एक जैसी क्यों होती हैं? क्योंकि एक ही ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद एक जैसी होगी, जिसकी वजह से उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी होगी। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी होने की वजह से बहुत सी खसूसियात उनकी आपस में एक जैसी होंगी। अजीज़ तलबा तालबात, आज के लेक्चर में आपने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल समझा कि क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अहमियत एटॉमिक नंबर की मदद से वाज़ह की जा सकती है, खसूसियात की पीरियोडिसिटी किस तरह से वाज़ह की जा सकती है, एलिमेंट्स की तरतीब क्या रखी गई है, और किस तरह से नील बोहर ने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को पेश करते हुए पीरियड्स और ग्रुप्स की अहम खसूसियात का मुवाजना किया। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा। आप इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर है। अस्सलाम वालेकुम।